Bismillahirrahmanirrahim. Experiment number 9. Alignment of simple circular curve by offset from long chord method. हमने एक कर्व को बनाना है प्रैक्टिकली, लेकिन किस तरह से कि हमने ऑफसेट लेनी है लॉन्ग कॉर्ड से। कर्व के कंपोनेंट्स का तो आपको पता होगा, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि कर्व के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। फ़र्ज़ करें एक लाइन ये है हमारे पास स्ट्रेट, और फिर वो ख़त्म हो के ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई पहाड़ी सिलसिला है या कोई रोड है या कोई और दरिया वगैरह है या कोई दीवार है, कोई प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से हम डिफ्लेक्शन करेंगे अपनी पाथ में, थोड़ा सा हम डिफ्लेक्ट होंगे, थोड़ा सा हम मुड़ेंगे मतलब, और फिर हमारा रोड कुछ इस तरह से आएगा। तो हमने उसमें ये फाइंड करना है कितना डिफ्लेक्शन एंगल है, फाई। ठीक है जी। तो ये एक टेंजेंट लाइन हमारे पास बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ये टेंजेंट लाइन हमारे पास बन जाएगी। ये एक टेंजेंट पॉइंट होगा जहाँ से कर्व हम स्टार्ट करेंगे, और एक टेंजेंट पॉइंट हमारे पास ये होगा। ठीक है जी। ये हमारे पास लॉन्ग कॉर्ड है, सही है जी। एक टेंजेंट पॉइंट से लेके दूसरे टेंजेंट पॉइंट तक हमारे पास लॉन्ग कॉर्ड है, और ये कर्व है हमारे पास जो हम बनाएंगे। ये हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगी। अच्छा जी, उसकी कुछ रेडियस भी होगी हमारे पास, सही है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक रेडियस हो जाएगी। कर्व को बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो हम टेंजेंट से जो है तो हम ऑफसेट्स लेके हम बना सकते हैं कर्व। दूसरा हम कॉर्ड से, मतलब जो आज कर रहे हैं हम, कॉर्ड से हमने ऑफसेट लेनी है और फिर उसको बनाएंगे। और तीसरा तरीका हम आने वाले एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में पढ़ेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट पे खड़े होके थियोडोलाइट को सेट करेंगे और उससे फिर हमने कर्व को बनाना है। आज का जो हम कर्व बनाने जा रहे हैं वो है लेंथ ऑफ कॉर्ड। उसकी गिवन डेटा ये है हमारे पास। कॉर्ड की लेंथ कितनी है हमारे पास? 30 मीटर। क्या मतलब? यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर हमें गिवन है ये लेंथ, सही है जी। दूसरी बात, रेडियस ऑफ कर्व हमारे पास 50 मीटर है। रेडियस ऑफ कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है। जिस तरह सर्कल का रेडियस क्या होता है आपके पास, मिड से लेके टूवर्ड्स द आउटर, ये हमारे पास रेडियस होता है। तो इसी तरह ये हमारे पास रेडियस है। यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटर से, इससे स्टार्ट होके यहाँ तक ये रेडियस है, और ये इस तरह चलता जाता है, सही है जी। अच्छा, इसके बाद ऑफसेट इंटरवल, ये हमें गिवन है या हम खुद ही मालूम कर लेंगे कि 5 मीटर। क्या मतलब है इसका? फ़र्ज़ करें हमारे पास 30 मीटर कॉर्ड है, तो इसके हमने इस तरह से इंटरवल लेनी है कि ये बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए। अब कितने हिस्से बनाने हैं ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हमने 5 मीटर इंटरवल लेना है, सही है जी। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, सही है जी। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 15 20 25 30, 30 पूरा बन गया है, सही है जी। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट है, इसकी हमारे पास होगी ऑफसेट 0, सही है ना। ये होगी ऑफसेट एट 5, और ये ऑफसेट हमारे पास होगी ऑफसेट एट 10, और 15 पे तो आपको पता है फिर 0 हो जाएगी हमारे पास। ऑफसेट एट 15 अगर हम लेंगे भी, कैलकुलेट भी करेंगे, तो वो हमारे पास 0 होगी। सेम इसी तरह ये ऑफसेट एट 5, ऑफसेट एट 10, सही है ना। ऑफसेट एट 0, ऑफसेट एट 5, ऑफसेट एट 10, सेम इसी तरह। तो ये कर्व हमारे पास बन जाएगी इस तरह से। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक कर्व बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला।
ओ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस आर माइनस ओ ज़ीरो को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ओ ज़ीरो हमारे पास है इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस L/2 होल स्क्वेयर। आर हमें पता है रेडियस ऑफ कर्व है 50 मीटर, एल हमें पता है लेंथ ऑफ कॉर्ड है 30 मीटर। सही है जी। आगे चलते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 50 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2500 और 30/2 इज इक्वल टू 15 होल स्क्वेयर लेके 225 आ जाएगा। आगे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास O0 इज इक्वल टू 2.303 मीटर आ जाएगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि O0 इसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास? इसकी लेंथ होगी 2.303 मीटर। ये इसकी पूरी लेंथ होगी इस वाली की। आगे जाएंगे, इस O0 को आगे पुट करेंगे x की वैल्यू लगा के। पहले तो x की वैल्यू 0 थी ना, क्या मतलब इस 0 के लिए फाइंड कर रहे थे। अब x की वैल्यू 5 है हमारे पास, इसके लिए फाइंड करेंगे। 5 मीटर आगे गए हैं, x हमारे पास 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब x इज इक्वल टू 5, O5 हम मालूम करेंगे। तो जनाब x इज इक्वल टू अब 5 कर लेंगे, तो r की वैल्यू हमें पता है कि वो है 50, साथ में स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लें, माइनस x की जगह यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे भी 5 लिख लेंगे। 5 स्क्वायर माइनस r इज इक्वल टू 50 माइनस O0 हमने कैलकुलेट किया है, वो है 2.303 फर्स्ट स्टेप में। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2.052 मीटर। वो हमारे पास O5 की आ जाएगी वैल्यू। क्या मतलब? ऑफसेट एट 5 मीटर। फ्रॉम दिस ऑफसेट एट 5 मीटर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी लेंथ वो होगी हमारे पास 2.052 मीटर। सही है जी। अब इसकी बारी है 10 की। यहाँ से हम 10 मीटर जाएंगे आगे, मिड से हम 10 मीटर जाएंगे। सेम फार्मूला लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला। सेम फार्मूला लिख दिया। अब x की जगह हमने 10 पुट करना है, तो r हमें पता है 50 है हमारे पास, 50 स्क्वायर माइनस x हमने 10 लिखा है तो यहाँ पे भी 10 स्क्वायर माइनस r हमारे पास कितना है 50 माइनस O0 हमारे पास 2.303 था, 0.303। सही है जी। सेम अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे। 2500 माइनस 10 10 ज़रा 100 माइनस 50 माइनस 2.303 कैलकुलेटर से कर लेंगे। सो O10 हमारे पास आ जाएगा 1.293 मीटर। सही है जी। अब अगर हम O15 पे जाएंगे ना, मिड से लेके 15 मीटर तो यहाँ तक होता है, फिर एंड पॉइंट तक जहाँ से कर्व स्टार्ट होगी, तो वो हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। वरना तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, 10 की जगह 15 कर लें, यहाँ पे भी 15 और सेम और वैल्यूज़ लिख लें और कैलकुलेट कर लें, तो वो आपके पास आएगी 0 या 0.00 कोई वैल्यू आएगी, जो बिल्कुल 0 के आलमोस्ट बराबर होगा। सही है जी। अब इसको डिजिग्नेट करने की बारी है, किस तरह हमने ड्रा करना है फील्ड में। तो आपने 2 रेंजिंग रोड्स प्लेस कर देनी है। मेजरिंग टेप पे आपने 30 मीटर दे दिए, तो दोनों पॉइंट्स पे आप रेंजिंग रोड्स प्लेस कर लें। उसके बाद इसका मिड ले लें 15 मीटर। सही है जी। 15 मीटर पे आप मिड लेंगे तो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15,
कुल मिला के 30। इससे आप स्ट्रेट मेजरिंग टेप के ज़रिए कितना लेंगे, वो आपके पास O0 होगा। O0 हमें पता है 2.303, तो हमने 2.303 यहाँ से लेके सीधा 90 डिग्री पे आगे जाना है और वहाँ पे एक एरो लगाने हैं इस तरह। सही है जी, एरो हमने लगा दिया। फिर उसके बाद 5 मीटर इधर भी आएंगे और 5 मीटर इधर भी आएंगे, और क्या होगा हमारे पास, एक दूसरी स्ट्रेट 90 डिग्री में आगे जाएंगे। यहाँ से लेके O5 हमने कैलकुलेट करना है। O5 के लिए क्या होगी, 2.052 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2.052 मीटर हमने एक एरो को फिर से लगाना है, और यहाँ पे भी 2.052 मीटर पे एक एरो लगाना है। फिर आगे 5 जाएंगे इस तरफ और इधर भी 5 जाएंगे इस तरफ। दोनों डायरेक्शंस में O8 10, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर है, तो O8 10 हमारे पास क्या आएगा, O10 हमने कैलकुलेट किया है 1.293। तो इस कोड से लेके 90 डिग्री में स्ट्रेट जाके कितना है, 1.293 मीटर पे हमने एक एरो सेट करना है, और यहाँ पे भी एक एरो सेट करना है। सही है जी, 1.293। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे मिड की जो हाइट है ना, वो हमारे पास ज़्यादा होगी, वो 2.303 है हमारे पास। फिर हमारे पास थोड़ी सी हाइट कम होगी, मतलब लेंथ कम होगी दोनों की, और वो होगी हमारे पास सेम 2.052, इसकी भी और इसकी भी। फिर 5 आगे जाएंगे इस तरह मिड से, ये हमारे पास मिड था, यहाँ से और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो और भी कम होगी, वो होगी हमारे पास 1.293। और फिर 15 पे आगे जाएंगे, यहाँ से 15 और यहाँ से 15, तो वो हमारे पास एंड पॉइंट्स होगी, वो 0 होगी। तो फिर हमने कर्व बना ली। ठीक है जी, वो कर्व हमारे पास कुछ यूँ होगी। इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वीडियो में जल्द ही आपको अपलोड कर लूँगा, और फिर आप देख लेंगे सारा प्रोसीजर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।